हमास ने अपने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया। इसी ऑपरेशन के तहत हमास ने आज सुबह तेल अवीव, स्देरोत और अश्केलोन जैसे शहरों में रॉकेट दागे। ये रॉकेट इजराइल की रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। अब सवाल यह है कि हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम क्यों दिया? दरअसल मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा को मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद के बाहरी इलाकों में इजराइल का कब्जा है। यहूदियों के लिए पवित्र माना जाने वाला टेंपल माउंट भी यहीं पर है, इसलिए इजराइल यहां पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। मुसलमानों और इजराइल के बीच विवाद की एक बड़ी वजह अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा भी है। हमास के सैनिक कमांडर मोहम्मद अल दीफ ने इस हमले की 3 वजह बताई हैं। पहली, इजराइल पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र किया है। दूसरी, इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। और तीसरी वजह यह बताई कि इजरायली सेना फिलिस्तीनी महिलाओं पर हमले कर रही है। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी कहा कि यह हमला अरब के उन देशों के लिए एक मैसेज है जो इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जिनके इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते हैं, लेकिन हमास चाहता है कि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ना रखे। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के जवाब में इजराइल ने भी ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इजराइल के फाइटर जेट गाजा में हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल की प्राथमिकता अपने उन गांवों और शहरी इलाकों को हमास के आतंकियों से मुक्त कराना है जहां उन्होंने कब्जा कर लिया है। इजराइल की सेना को कब्जा खाली कराना आता भी है। इजराइल की सरकार को लग रहा है कि हमास ने आज हमले का दिन इसलिए चुना क्योंकि कल ही योम किप्पुर युद्ध को 50 साल पूरे हुए थे। दरअसल आज से 50 साल पहले यानी 6 अक्टूबर 1973 को योम किप्पुर युद्ध शुरू हुआ था। 20 दिन तक चले इस युद्ध में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अटैक किया। मिस्र का मकसद सिनाई प्रायद्वीप को इजराइल से मुक्त कराना था, लेकिन सीरिया ने गोलन हाइट्स को इजराइल से वापस पाने के लिए अटैक किया था। इजराइल ने 1967 के अरब वॉर में इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 20 दिन तक चले युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र और सीरिया को पीछे धकेल दिया, लेकिन बाद में समझौते के तहत ये दोनों इलाके मिस्र और सीरिया को वापस कर दिए। बदले में मिस्र ने इजराइल से राजनयिक संबंध शुरू कर दिए और सीरिया ने भी इजराइल पर भविष्य में हमला नहीं करने का भरोसा दिया। ये बड़ा हैरानी की बात है कि इजराइल इतनी बड़ी गड़बड़, इतनी बड़ी अलगर्जी कैसे कर गया, क्योंकि आज कल तो उनका यौम किपुर वॉर का वर्षगांठ थी जो मना रहे थे।